अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 में ये नहीं बताने वाला बेटा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 बताना है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 सारे बच्चे नोटबुक में लिखेंगे। तुमने टेस्ट नहीं दिया था बेटा? क्यों नहीं दिया था बेटा? चलो क्वेश्चन लिखो। ये टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है बेटा। इसमें दे रखा है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख लो ऐसे करके, द जीरोस। और नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन फिर पूछूंगा, गलत मत कर देना। पहले भी दिया था, फिर भी दूंगा। शुभम, आवाज ना आ जाए बेटा तुम्हारी, ना आ जाए, तुम्हारे आसपास से भी आवाज आई तुम ही मार खाओगे, इसी आवाज ना आ जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। इसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव, पहला ऑप्शन है बेटा बोथ पॉजिटिव, और इसका बी ऑप्शन है बोथ निगेटिव, बोथ निगेटिव। और इसका बेटा सी ऑप्शन है 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। और डी, ये क्वेश्चन मैं आज समझा दूं, नेक्स्ट टाइम बेटा मैं फिर पूछूंगा, गलत मत करना। मैं क्वेश्चन को चेंज करके पूछूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। समझने की बात ये है, सारे बच्चे ध्यान दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम 8th क्लास में करके, क्वाड्रेटिक नहीं मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके आए हो, ठीक है बेटा। सीन ऐसा होता है, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस में 127, पहली बात तो मिडिल टर्म स्प्लिट होने में बड़ी दिक्कत है, करते रहे होंगे, हो नहीं रहे होंगे, है ना बेटा। अब आगे समझना चीज़ों को, हम क्या देखते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करते समय मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि इसका मल्टीप्लाई करो, इसके आगे प्लस साइन लगाए, जो भी लगाए, इसका मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। तो 127 प्लस के हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करके कैसा आया आंसर, तो तुम कहोगे प्लस का आया, प्लस का आया आंसर। अच्छा, अगर बेटा इन दो का मल्टीप्लीकेशन अगर प्लस में आंसर आ रहा है, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे केवल 2 चांस बनते हैं। दोनों के दोनों नंबर या तो तुम्हारे दोनों के दोनों निगेटिव में होने चाहिए, या दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव में होने चाहिए स्प्लिट करने के बाद। क्योंकि 2 नंबर निगेटिव होंगे, उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव चाहिए तुमको, या दोनों के दोनों निगेटिव में होंगे तो भी पॉजिटिव होंगे, या दोनों पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव होंगे, उनका मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है मेरा फंडा? अच्छा, अगर ऐसा होगा, मैं क्या कह रहा हूँ पता है, मैं ये कह रहा हूँ, कहीं लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस में ए भी दे रखा है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट आराम से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई तुम इसमें करोगे तो कितना आ रहा है, ए भी तो आ रहा है प्लस का, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के। इसका मल्टीप्लाई जब ए का मल्टीप्लाई बी में करोगे, दोनों प्लस के हैं ना बेटा, तो ए भी आएगा, ए भी आ रहा है। तो हमें मोटा मोटा ये याद रखना है कि जब यहाँ का इसका मल्टीप्लाई और इसके साथ करने से अगर आंसर प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी मिडिल टर्म स्प्लिट आएगा, या तो दोनों के दोनों निगेटिव होंगे या दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। इतना समझ में आया? अब आगे सुनना। अगर बेटा पहले से ही प्लस साइन लगा हुआ है तो फिर तो यार बात ही खत्म, दोनों के दोनों प्लस में ही करने पड़ेंगे। तो मेरे पास में एक चीज हो गई, अगर ऐसी कंडीशन आती है, कैसी कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस 99x या जो भी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोफिशिएंट में लिख नहीं रहा हूँ, कोफिशिएंट को मान लेता हूँ, कुछ है, कुछ भी है कोफिशिएंट बेटा, ऐसे डिब्बा बना दो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस में पागल, प्लस में पागल लिख दिया। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका जो आंसर आएंगे, उसके आंसर दोनों निगेटिव में होंगे। क्यों होंगे निगेटिव में? इसलिए होंगे क्योंकि ये जब तुम प्लस में लिखोगे तो फिर एक्स लोगे कॉमन, तब भी प्लस में ही रहेगा अंदर, और उस चीज़ को जब प्लस वाले को इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक एग्जाम्पल देखना चाहो तो ये देख लो बेटा, 5x ये प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है। मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट आएगा इसका 3x प्लस 2x
+6 इक्वल टू 0। इसमें से बेटा मैंने x अगर कॉमन ले लिया तो ये बनेगा, अभी लिखना मत, सिर्फ सुनते रहो थोड़ी देर। x+3 इसमें भी, x+3 इसमें भी, तो एक ब्रैकेट में आ गया x+2, एक ब्रैकेट में आ गया x+3। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो -2 वैल्यू है, या बेटा x+3 को 0 करोगे तो कितनी आएगी, -3। दोनों निगेटिव में आए, क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट जब इसके साथ किया तो पॉजिटिव था, इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा था, इसलिए क्या हुआ, आंसर कैसा आया, निगेटिव में आया। तो हमेशा याद रखोगे अगर यहाँ भी प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस साइन है तो आंसर कैसा आएगा हमेशा बेटा, हमेशा कैसा आएगा, अगर और यहाँ भी प्लस है यहाँ भी वो है तो आंसर हमेशा दोनों के दोनों निगेटिव में आएंगे हमेशा। सर जहाँ पे एक माइनस होगा और एक प्लस होगा तो मैम एक थप्पड़ मारेंगे तो अभी गिरोगे जाके। अभी ये समझ में आया ना, अभी आगे वाला मैं खुद ही बताऊंगा ना बेटा, तुम्हें आगे नहीं पूछा करो ना फालतू की चीज़। ये वाला ये समझ में आ गया बेटा। अच्छा ये तो चलो एक केस बन गया जब सारे के सारे प्लस में हो गए। अब देखो नेक्स्ट, अब इसी में मैं चेंज करता हूँ चीज़ें। तो तुम लोगों को ये याद है कि ऐसी सीन आएगा तो उसके जो आंसर्स होंगे, आंसर्स कैसे होंगे बच्चा, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव दोनों आंसर। पहला तो ये बने, दूसरा केस बनाते हैं। अगर बेटा मेरे पास में यहाँ हुआ माइनस साइन, यहाँ हुआ अगर माइनस साइन और यहाँ हुआ प्लस साइन, एक एग्जांपल लेते हैं, x² माइनस का 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये सिचुएशन आ गई। अब अगर तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट में -2x भाई -3x माइनस के 2x प्लस 6, क्यों? क्योंकि -3 -2 का मल्टीप्लाई तो +6 होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से बेटा तुम x कॉमन लोगे तो ये बचेगा x -3, इधर से माइनस के 2 कॉमन लोगे ये बचेगा, एक ब्रैकेट में ये आ गया और एक में बेटा तुम्हारा ये आ गया। ये दोनों के दोनों तुम्हारे पॉजिटिव आ रहे। तो एक चीज़ तो यहाँ से रट गई, क्या कि अगर तुम्हारे पास दे रखा x² माइनस में कुछ है और प्लस में इधर कुछ है बेटा, तो ये दोनों के दोनों तुम्हें माइनस में ही ओपन करने पड़ेंगे क्योंकि उनका प्रोडक्ट तुम्हें पॉजिटिव चाहिए। तो इसके आंसर कैसे आएंगे बेटा, तो यहाँ लिखोगे बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। समझ में आया, दोनों के दोनों इसके पॉजिटिव आंसर आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अब कर लोगी बेटा। अब आगे एक सीन और बनाते हैं। अगर मान ले बच्चा मैंने यहाँ माइनस लिखा और मैंने इसके आगे भी माइनस लिख दिया, इसके आगे, तो फिर प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं है, फिर इसका पागल का मल्टीप्लाई निगेटिव में करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और तुम्हें माइनस कभी भी यहाँ पे माइनस आ जाए, एक मैं और बनाता हूँ, अगर यहाँ लिखा x², यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस का x और यहाँ लिख दिया माइनस का पागल। अब बता बेटा, अगर माइनस में कोई भी चीज़ है, यहाँ इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई इसमें किया, आंसर निगेटिव चाहिए। आंसर निगेटिव कब आता है, जब दोनों चीज़ें कैसी हो, अपोजिट साइन की हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तभी तो आंसर निगेटिव आता है। तो ये इसका जो फाइनल आंसर आएगा तो इसका आंसर भी बेटा एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा है, तो एक बड़ी वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, छोटा नंबर होगा वो नेगेटिव में होगा, और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करके निगेटिव में आएगा। अच्छा एक और सीन सोचते हैं, अगर मान ले बेटा यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ और यहाँ भी माइनस, तब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, तुमने जैसे ही यह माइनस देखा तो तुम्हें पता है दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव है, प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा रूट उसका, तभी तो हो सकता है। तो उसमें भी आंसर प्लस माइनस ही होंगे। ये बेटा सारा ऐसे ही नोट करो, याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम गलती मत करना, सॉल्व मत करना इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही तुमने प्लस प्लस देखे तो आंसर क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए। ठीक है, करो बेटा। मैंने अभी एक चीज़ नहीं बताई कि इस x के आगे भी अगर माइनस साइन आ जाता है तो क्या करते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा अभी। करो, हाँ बोलो। अब इसी में देखना, अगर इसके आगे एक और केस बनाते हैं, ये हटा दे रहा हूँ। अगर मान लो एक केस और बनाया मैंने फोर्थ, ये लिख दिया मैंने माइनस का, फिर इधर कुछ भी है और इधर भी बेटा ये माइनस का है, जो भी नंबर है। पहले तो ये बताओ प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव है, वेरी गुड, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो पॉजिटिव आ गया। जब प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो ये दोनों नंबर कैसे लिखने पड़ेंगे? अब तो मजबूरी है ना, दोनों प्लस में ही लिखने पड़ेंगे या दोनों माइनस में लिखने पड़ेंगे। जब पहले से प्लस साइन लगाए तो दोनों प्लस में लिखने पड़ेंगे, और पहले से निगेटिव साइन लगाए तो दोनों निगेटिव में लिखने पड़ेंगे। लॉजिक क्लियर? अगर दोनों के दोनों प्लस में लिखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस साइन लगाया है, तो आंसर कैसे आएंगे दोनों के दोनों? फिर कैसे?
गलत, ध्यान से सुनो ना, दोनों के दोनों प्लस में लिखोगे, एक माइनस ये भी तो है, एक ये माइनस होने से जब कॉमन लोगे ना तो एक आंसर आएगा। इधर से कौन सा आ रहा है, इधर से तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, अरे हाँ यार, और इधर से कौन सा आ रहा है, इधर से भी तुम्हारा एक पॉजिटिव आएगा, दोनों में पॉजिटिव आंसर आएंगे, बहुत पॉजिटिव। और ये वाला केस कौन सा था, अच्छा ये तो यही केस बन गया ना, नहीं ये वाला नहीं बना, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। सारे नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले लो, फिर तो ये वाला केस बन जाएगा पहला वाला, ठीक है। अगर सारे नेगेटिव हैं तो फिर दिक्कत ही नहीं। दूसरा ऐसे सोच लो, अगर ये बच्चे ने बोला सारे नेगेटिव हैं, बना लेते हैं ये केस, माइनस लिखा और ये भी मैंने माइनस का कर दिया, जो भी है। प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये कैसे लिखने पड़ेंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव लिखने पड़ेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है। फिर इसमें से माइनस कॉमन लोगे, उधर से भी माइनस, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे बेटा, आंसर आएंगे वो बहुत पॉजिटिव आएंगे, प्लस प्लस आएंगे। सर माइनस माइनस प्लस होगा फिर, तीनों जगह पे माइनस माइनस कौन सा, ये वाला बेटा, ये आएगा, इसमें से तुमने माइनस ले लोगे कॉमन, माइनस कॉमन लेके इक्वल टू 0 करोगे तो ये दोनों निगेटिव में आएगा बेटा, दोनों निगेटिव में आएंगे, चेंज करो, दोनों निगेटिव में आएंगे, माइनस कॉमन ले रहे हैं ना तो दोनों निगेटिव में आ जाएंगे, माइनस माइनस लिख लो, बोथ निगेटिव। आगे बढ़ें, ये वाला क्वेश्चन अब क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लो एक आ गया, ये पहला वाला निगेटिव में, दूसरा भी निगेटिव में, लास्ट वाला पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट कैसा है, निगेटिव। जब प्रोडक्ट निगेटिव है तो इसको कैसा होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस, समझ में आ रहा है। और जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा और पहले से एक माइनस है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा अब क्या कर रहे हैं हम, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मैं हटा दूं बेटा इसको। एक सवाल है, कौन सा, 7th वाला। 7th क्वेश्चन बेटा देखना, बहुत आसान सवाल था। सवाल में ये था, 7th में सवाल में ये था, ड्रॉ करो बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। ध्यान से समझना, अगर बेटा मैं बात कर रहा हूं y इक्वल टू 0, ये मान ले बच्चा x एक्सिस, ये क्या निकल के आ गया भाई, मान ले बेटा ये मैंने x एक्सिस की लाइन बनाई, ये मैंने y एक्सिस की लाइन बनाई। बनाने के बाद में अब मेरा सवाल ये है कि मैं एक x एक्सिस की लाइन, y इक्वल टू 0 वाली लाइन कहाँ होगी, ये होता है मेरा बेटा y, ये होता है मेरा x। अगर कोई बोलता है y इक्वल टू 0, चलो शुभम तुम बताओ, y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी, y इक्वल टू 0, सोच के बताओ। तो y इक्वल टू जो 0 होता है वो हमेशा बेटा वो पैरेलल टू, ये जो लाइन है ना इसमें y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। y इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है ये वाली लाइन बेटा, जो x एक्सिस की लाइन होती है, जो x एक्सिस की बच्चा लाइन होती है उसमें y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो y इक्वल टू 0 तो ये लाइन बन गई। कहता है y इक्वल टू -7, देखो y इक्वल टू 1 ये होता है, x एक्सिस से जब हम ऊपर को चलते हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज करती है, और x एक्सिस के नीचे को चलते हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज करती है। y एक्सिस से जब हम राइट में चलते हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज करती है, और y एक्सिस से जब इधर को चलते हैं तो x की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। तभी तो ऐसा होता है ना, तभी तो साइन लगाए जाते हैं, इधर प्लस प्लस, इधर प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस और यहाँ माइनस माइनस। इसका लॉजिक क्या है देखना बेटा, तुम इधर जा रहे हो, x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, x की वैल्यू पहला वाला x होता है, तभी तो इधर को जाते हो तो x की वैल्यू बढ़ रही होती है, इधर जाते हो तो x की वैल्यू कैसी है, ये भी निगेटिव में, ये भी निगेटिव में, जैसे जैसे दूर जाओगे तो उतनी ज़्यादा निगेटिव में होती रहेगी। इसके नीचे देखो x की वैल्यू कैसी है, x की वैल्यू हम कह ही नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो कह नहीं सकते कुछ x के बारे में। तो हम y की पक्का है, y की यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी बेटा निगेटिव है, तो y की वैल्यू नीचे जाने पे डिक्रीज होती है, ऊपर जाने पे बढ़ती है, ठीक है।
तो सवाल ये था y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो तुम्हारी एक्स एक्सिस वाली लाइन हो गई। नेक्स्ट यही लाइन हो गई बेटा y इक्वल टू जीरो, और लिखा y इक्वल टू -7। y इक्वल टू -7 कहाँ होगा बेटा? नीचे कहीं। ये लगभग ऐसी कोई लाइन होगी, यहाँ बना दूँ ऐसे। ये जो लाइन है ये y इक्वल टू -7 है, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। समझ में आ गया? सवाल ये है, ये लाइन यार और ये लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल है ना। जब कोई लाइन पैरेलल है तो आपस में कभी भी वो टच करेंगे एक दूसरे को या कट करेंगे। जब कोई लाइन टच नहीं कर रही, कट नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन कितने होंगे? 0। सॉल्यूशन लाइन तभी देती है, लाइन सॉल्यूशन बेटा तभी देती है या तो लाइन आपस में कट कर रही हो, तो जहाँ कट करती है ना वो सॉल्यूशन हो जाता है उनका। या तो दूसरी लाइन ऐसी होती है कि एक लाइन ये है, एक लाइन इसी के ऊपर लेटी है, तो इसका अंग अंग टच कर रही है। ये लाइन इसको कितनी बार कट कर रही है या टच कर रही है? इनफाइनाइट मैनी लाइन टाइम्स कर रही है। इनफाइनाइट मैनी टाइम्स इसको टच या कट कर रही है, तो इसकी जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएंगे, क्योंकि जब भी लाइन एक दूसरे को टच करेंगी या कट करेंगी वहीं उनका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, वहीं सॉल्यूशन निकलेगा। अब यहाँ पे कितनी बार कर रही है? इनफाइनाइट मैनी, तो इसके सॉल्यूशन निकलते हैं बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट केस ये आता है कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये लाइन इसको ताके जा रही, देखे जा रही, लेकिन आपस में मिल ही नहीं सकते कभी। जब मिलना नहीं है, कट नहीं करना, टच नहीं करना, तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बेटा क्या है, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। 3 लाइन है हम लोगों के सिलेबस में। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन थी, तो सॉल्यूशन क्या था? नो सॉल्यूशन। अच्छा, एक सवाल जो मेरे को कराना था बेटा वो ये, सारे बच्चे लिखो, क्योंकि ये बच्चे करके आए हैं, लेकिन ये 15 मिनट 10 मिनट लगा के करके आए हैं। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, बहुत आसान सवाल है, सारे बच्चे नोटबुक में लिखेंगे। और जितने भी बेटा ये टेस्ट पेपर अभी तक कितने हो चुके? चार है। इसको मिला के 4 है। 3 ही तो लिए मैंने, 3 लिए भाई, 4 ले लिए। जितने टेस्ट हुए हैं एक फाइल बनाओगे, उस फाइल में टेस्ट रखो, और अपने जो भी तुम ये कर्मकांड करते हो कॉपी, ये भी उसमें लगा दो तुरंत। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा रहेगी? इससे फ़ायदा ये रहेगी, तुम्हें ये पता रहेगा कि अच्छा इसमें मैं ये वाली गलती करके आया था। जब स्कूल का एग्ज़ाम हो तो पेपर देखो, पेपर में देखो कि हम कौन कौन से क्वेश्चन में गलत करके आए थे, वो मार्क करो, उस पर सर्कल कर दो। ठीक है, कि ये क्वेश्चन हम गलत करके आए, तो रिवीजन करो तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का करके जाओ जो तुम्हारे गलत हुए थे। ऐसे करना, क्योंकि जो भी स्कूल का पेपर आएगा वो इससे टफ नहीं आएगा, ऐसे ही सिमिलर पेपर आएंगे क्वेश्चन सीधे सीधे, तो कर लोगे तुम लोग अच्छे से। और ये मन सोचना कि इससे बिल्कुल ही आसान सा पेपर आ जाएगा स्कूल में, ऐसा भी नहीं होता है। x0 हुआ और y5, 1 सॉल्यूशन होगा ना? x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 5। हाँ, तो 1 सॉल्यूशन हो गया ना। y इक्वल टू 5, हाँ तो कम आ रहा ना। थोड़ा बहुत। ये बेटा सवाल है, सारे बच्चे लिखना, इसमें x और y की वैल्यू बतानी है। देखना, याद रखना, जिन बच्चों ने डायरेक्ट करना चालू कर दिया, कितने बच्चों ने डायरेक्ट किया था? फुल मार्क्स आए तुम्हारे बेटा? सबन मल्टीप्लाई करके नहीं करना था। ठीक है, नहीं करना। तुमने कैसे किया? प्लस माइनस करके 217 प्लस 131। बहुत बढ़िया बेटा, याद रखना बेटा, इन ऐसे क्वेश्चन कभी भी जिसमें ये नंबर इसकी शकल इससे मिल रही हो और इसकी शकल बच्चा इससे अगर मिल रही है, बड़े बड़े नंबर हैं, कॉम्प्लिकेटेड नंबर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रिकी टाइप का सवाल है, तो नॉर्मल हम एलिमिनेशन मेथड जो लगाते हैं वो नहीं। तुम्हें एलिमिनेशन मेथड आता है ना बेटा? ठीक है, तो वो नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है बच्चा, ये 2 है, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो सारे बच्चे लिखना चालू कर दो, एडिंग 1 and 2। लिखो बेटा, एडिंग 1 and 2, 217x प्लस 131y इक्वल टू 91, जो भी है 131x प्लस 217, 0 मिलेंगे बेटा। हाँ, ये बेटा प्लस कर रहा हूँ मैं, तो ये ऐड करें, 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये भी 8 आ गया, 4 आ गया और 3 आ गया।
यहाँ से बेटा मैं 348 कॉमन लूँगा लेफ्ट में से, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 1740। ये मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके बेटा डिवाइड करेगा, तो 1740 डिवाइडेड बाई 348। इसके बाद बड़ा आसान यार, काट दो इसको, जैसे ही कैंसिल करोगे डायरेक्ट कैंसिल होगा। 5 कितने टाइम्स, 5 3 15, 5 8 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 2 5 3 15 16 17, 5 टाइम्स। अगर नहीं आता है तो तुम 2 2 से कैंसिल कर लो, है ना, वो हो जाएगा बेटा। 2 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, फिर हो जाएगा सिंप्लीफाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 तो बेटा तुम्हारी यहाँ से निकल के आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट एंड सेकंड कैसे, तो पहले इक्वेशन ऊपर लिख देंगे बेटा, 217x 131y इक्वल टू 913 131 ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ये बचेगा, कितना बच रहा बेटा, इधर बचेगा माइनस का 86, राइट में भी 86 बच रहा बेटा। 86 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 86, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 86 अपॉन 86, ये 1 आ गया। अब बेटा नॉर्मल इक्वेशन बची हैं, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो लगाना चाहो लगा दो बेटा। करो सारे बच्चे। चलो बेटा ये सारे हो गए, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, आगे सॉल्व कर लेगी बेटा, आता है कैसे करेंगे दिखाओ। हाँ कर तो लिया। इसके तो यार आंसर नहीं बेटा, ये आंसर नहीं आएगा, आंसर कुछ और आएगा। देखना एक बार मैं लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके नीचे लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। मैंने ऐड किया, ये y से y कैंसिल, तो 2x इक्वल टू आ गया 6, तो x इक्वल टू आ गया बेटा 6 अपॉन 2 दैट इज 3। x की वैल्यू तो बच्चा 3 आ गई, ये x की वैल्यू 3 ले जाके तुम चाहे 1 में पुट कर दो या सेकंड में, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट x इक्वल टू 3 इन 1, तो जैसे ही 1 में 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू आ गया बेटा 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो ये तुम्हारे दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 3, y इक्वल, यही आया था बेटा। चलो मैं ये हटा रहा हूँ, ये पेपर तो हो गया। पेपर किसका था, ये ले जाओ। मैंने इसका सॉल्यूशन डाल दिया ग्रुप पे, ठीक है, पेपर का सॉल्यूशन भी डाल दिया मैंने ग्रुप पे। अब करते हैं आगे, आगे कुछ क्वेश्चंस करने जितने किए थे उसी के आगे करेंगे बेटा। अब देखना सवाल क्या है। सवाल कहता है बेटा, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर जाती है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, जो भी है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है। आगे कहता है अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, मोर अगर ज़्यादा होती तो वो बेटा 1 घंटा कम लेती सेम जर्नी करने में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, जब स्पीड बढ़ जाती है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है तो क्या है, टाइम कम लगता है। क्यों टाइम कम लगता है, रोड तो सिकुड़ नहीं जाती है, होता क्या है, स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगता है क्योंकि गाड़ी ज़्यादा जल्दी पहुंच जाती है। आगे देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो वर्ड प्रॉब्लम में तो सबसे पहले ये देखा करो फाइंड क्या करना, जो चीज़ मेरे को फाइंड करनी उसी को एक्स अज्यूम कर लो। तो मैं लिखूंगा लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड, स्पीड न लिख के मैं ओरिजिनल स्पीड की बात करूंगा बेटा। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल को बच्चा में यहाँ पे दे रखा है इतने किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मैं यूनिफॉर्म वगैरह नहीं, ओरिजिनल स्पीड में मान के चलता हूँ एक्स थी पहले नॉर्मल। लेट ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर।
ओरिजिनल स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर थी तो नई स्पीड कितनी हो गई बेटा? अच्छा, अगर ओरिजिनल स्पीड थी x, में पूछूं ओरिजिनल टाइम कितना था, तो कैसे बताओगे तुम? ओरिजिनल टाइम कैसे निकालोगे बेटा? एक ही फॉर्मूला होता है पूरे क्वाड्रेटिक में, ये बेटा याद रखना सारे बच्चे। डिस्टेंस इक्वल टू, तुम्हें क्या पता है, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है बच्चा। अगर मैं पूछूं स्पीड कितनी होगी, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो डी अपॉन, पूरा सुनो ना क्वेश्चन, आंसर मन दो बेटा। अगर मैं पूछूं स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, तो डी अपॉन टी होगा। अगर मैं पूछूं टाइम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, तो तुम बोलोगे डी अपॉन एस होगा। डी का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब फिर से समझना, अगर ओरिजिनल स्पीड जो ट्रेन की है वो एक्स है, तो मैं पहले पूछ रहा हूँ तुमसे ओरिजिनल टाइम कितना होगा। तो ओरिजिनल टाइम होगा बच्चा, ओरिजिनल टाइम होगा टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला तो डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस कितनी है बेटा ये, और स्पीड कितनी है ओरिजिनल एक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओरिजिनल टाइम ये। अच्छा, अब नई स्पीड की बात करते हैं। न्यू स्पीड कितनी है बेटा? न्यू स्पीड जो है वो है, पहले तो चल रही थी वो x से 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई, तो न्यू स्पीड हो गई बेटा x+5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर नई स्पीड ये है तो नया टाइम क्या होगा, बोल बेटा। नई स्पीड ये है तो न्यू टाइम, या अगर न्यू स्पीड ये है तो न्यू टाइम कितना होगा, जल्दी बोलो, सोच के बताओ। तो तुम कहोगे सर न्यू स्पीड का, न्यू टाइम का मतलब है डिस्टेंस अपॉन जो नई स्पीड है वो, तो न्यू स्पीड बेटा ये है। इतना समझ में आया? पहले इतनी लाइनें लिखो तो बेटा जल्दी से, ये 4 लाइनें हमें लिखनी होंगी। कभी कभी ऐसा होगा, सुनो बेटा, कभी कभी ऐसा होगा, इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं। एक तो ये आता है कि इसमें ट्रेन ने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी, है ना, तो स्पीड बढ़ा दी, तो ऑब्वियस सी बात है जब स्पीड बढ़ा देगा तो टाइम कैसा लेगा, कम। और कितना कम है आगे देखो, 1 आवर लेस ले रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो ट्रेन जा रही है ना वो अपनी स्पीड कम कर देगी। जब स्पीड कम कर देगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी न्यू स्पीड इक्वल टू एक्स माइनस लिखेंगे बेटा। तो नया जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस समथिंग होगा, जो भी होगा। इतना तो 4 लाइनें फिक्स हैं तुम्हारी। अब सवाल पे चलते हैं। मेरे को एक बात बताओ, एक टाइम तो ये है और एक टाइम बेटा ये है, इन दोनों टाइम में बड़ा टाइम कौन सा है, कौन से में ज़्यादा टाइम ले रहा है? फर्स्ट में ले रहा है, ओरिजिनल में, क्योंकि ओरिजिनल में धीरे धीरे जाना था आराम से, है ना, बीड़ी पीते पीते। इसमें क्या कर दिया, इसमें स्पीड बढ़ा दी 5। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जो न्यू टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? वेरी गुड, 1 घंटा है डिफरेंस, तो 1 आवर। नया टाइम था कितना, ये है ना लवन्या, तो मैं नया टाइम लिखूंगा 360 अपॉन x+5। पुराना टाइम कौन सा है, 360 अपॉन x। नहीं, एक सेकंड, उल्टा लिख दिया बेटा मैंने उल्टा लिख दिया, क्योंकि जो ओरिजिनल टाइम है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला आगे लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा ओरिजिनल टाइम माइनस न्यू टाइम, ओरिजिनल टाइम माइनस न्यू टाइम, दोनों का डिफरेंस 1 है। ओरिजिनल टाइम कहाँ है, ये 360 अपॉन x, और नया टाइम कितना है, वो है बच्चा 360 अपॉन x+5 इक्वल टू 1। पहले इतना करो बेटा, अब एलसीएम ले लोगे आंसर आ जाएगा, पहले करो तो इतना जल्दी। टेस्ट नहीं मिस करना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, टेस्ट मिस करोगे तुम 2 चीज़ें हैं, पूरे साल किसी का डाउट में नहीं बताऊंगा। अगर बोलोगे मेरे एग्जाम में सर मेरे डाउट भी नहीं लूँगा, टेस्ट मिस करोगे तो। तुम्हें बेटा समझ में आ रहा है, हम तुम्हें बोल रहे हैं, ठीक है। और लवन्या, और किसने मिस किया टेस्ट? तुमने पढ़ा नहीं था, पढ़ा तो था, नहीं पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा तो था बेटा। अच्छा, पुराने चैप्टर का मैंने लिया था, ठीक है। तो टेस्ट मिस नहीं करना, टेस्ट मिस करोगे तो ये चैप्टर का तुम डाउट पूछोगे, मैं बताऊंगा नहीं बेटा। मैं उसी बच्चे को बताता हूँ जो बार बार कर चुका होता है, क्योंकि उसको डाउट फिर आएंगे ही नहीं, तो फिर सीधी सीधी बातें मैं बताता ही नहीं हूँ।
यही हो गया, क्योंकि जो टेस्ट देगा तो इतनी बार हो जाएंगी चीज़ें। अब आगे देख बच्चा, इस इक्वेशन को एलसीएम लेना है मेरे को। एलसीएम लेना बड़ा आसान, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, मैं लिखूँगा 360 में मल्टीप्लाई करूँगा x + 5 का माइनस 360 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, डिवाइड में है x टाइम्स x + 5 इक्वल टू 1 है बेटा। ये 360 का x में करोगे तो ये आ जाएगा 360x, फिर करेंगे हम 360 इंटू 5 करेंगे बेटा, और माइनस में है 360 इंटू एक्स। जो भी डिवाइड में है वो तो राइट में चला जाएगा, जो डिवाइड में है बेटा वो राइट में चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। यहाँ देखो ये 360x से 360x कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इसका 5 का मल्टीप्लाई भी कर दो तो 0, ये आ गया बेटा 1800 इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दो बच्चा, तो x² + 5x आ गया। अगर मैं उसको राइट में लेके जाऊं तो 0 इक्वल टू आ गया तुम्हारा x² + 5x माइनस 1800। इतना समझ में आया? इतना अगर समझ में आया तो इसके बाद में बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट करने सारे बच्चे करने की कोशिश करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करो बेटा, आंसर आएगा। बहुत आसान थे मिडिल टर्म स्प्लिट में। देखना बेटा, मैंने लिखा 1800, मैंने पहले 5 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया, फिर मैंने 3 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 2 से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से लगा लो, इजी होगा। 45 और 40 दे सकते हैं आप, 45 और 40 8 5 40, हाँ हो गया बेटा। ये आ गया तुम्हारा 45x माइनस 40x माइनस 1800। बेटा इन दोनों में से x ले लो कॉमन, तो x + 45 आ गया, माइनस का 40 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x + 45 इक्वल टू 0। x + 45 इसमें भी है, x + 45 इसमें भी है, तो एक ब्रैकेट में आ गया x + 45 और एक में आ गया x - 40 इक्वल टू 0, ठीक है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो इससे बेटा पहले वाले ब्रैकेट को अगर 0 करोगे तो इससे जो आंसर आने वाला है वो माइनस में आएगा। एक बात बता बच्चा, माइनस में कभी स्पीड होती है क्या? अब अगर बैक में गाड़ी जाती है तो, अब बताओ, सोच के बता बेटा। इसकी अलग ही दिक्कतें चल रही, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई नेगेटिव बैक साइड में गाड़ी जाती है तो क्या रहेगा बेटा, स्पीड कैसी रहेगी? नेगेटिव पॉजिटिव। ये कह रहा है स्पीड नेगेटिव रहेगी, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। वो तो डायरेक्शन चेंज कर दी ना तुमने, क्या दिक्कत है? हो सकता तुम्हें बैक में ही जाने का मज़ा आ रहा हो कि नहीं नहीं आज जाते हैं, आज जाएंगे कहाँ, नैनीताल, कैसे बैक में जाएंगे। चल बेटा, x - 40 को 0 करा छोटू तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 km/h। अब यार एक चीज़ समझ में नहीं है, ये ट्रेन है कि बैलगाड़ी है? 40 की स्पीड से चल, इससे ज़्यादा तेज तो तुम दौड़ जाओगे ना बेटा। हाँ भाई, इतनी बहुत कम स्पीड है, ठीक है, 40 km/h। तो आंसर क्या आ गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 km/h। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैं टेस्ट में पूछूंगा, ठीक है, अगर डाउट हो तभी पूछ लो। सर वैसे यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड 27 है। किसका? भागने का। अरे वो स्कूटी पे बैठ के जाएगी ना। हाँ दे भाई, सर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से वो भी सही है, क्वाड्रेटिक लगाया वो भी सही है। 7175 अरे बेटा 7175 का इसको तुम्हारा गलत आया, 72725 आना चाहिए, गलत आया, ठीक है। इसका आ गया, ये आंसर आ गया 85, ठीक है। 85 बताया भी था ना कैसे आता है ये ट्रिक से। एक और बार बता दो। नहीं बताऊंगा अब, अभी नहीं बताऊंगा अब। अच्छा बेटा आगे देखो, अब सारे बच्चे एक क्वेश्चन और है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वो लिखेंगे। मैं इसको हटा दूं? 2 मिनट दो।
चलो बेटा अब सुन लो ध्यान से, इसको देख ले इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ना, सॉल्यूशन आज नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहता है तुम्हारे पास में एक पानी की टंकी है, बड़ी सी टंकी है बेटा, उसमें दो टेप लगे हैं, एक छोटा वाला नल है, एक बड़ा वाला है। ये मान लो छुटकू सा है, ये बड़ा है, तो बड़ा कैसे पानी डाल बाला 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 ऐसे डालेगा, और छोटा वाला चल रहा है धीरे धीरे टपा 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 भर रहा है। दोनों को तुमने एक साथ खोल दिया, कितने घंटे में भर दिया? 9:3/8 घंटे लग गए, मतलब 9 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया पूरी टंकी फिल होने में। अच्छा, कहता है कि जो लार्जर डायमीटर का वो है नल, बड़ा वाला, तो बड़ा जब नल बड़ा है तो उसका डायमीटर भी तो बड़ा है बेटा, तो वो क्या करेगा, उसको तुम थोड़ी देर के लिए भरोगे ज़्यादा पानी देगा, ठीक है। तो लार्जर वाला है वो बेटा 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले से, सही बात है, जब जिसके डायमीटर बड़ी है तो वो जल्दी टंकी भर देगा, तो 10 घंटे कम लेता है, ठीक है। आगे पूछा है फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, वो टाइम बताओ जब एक को तुम बंद कर दो और दूसरे को चालू कर दो। तो इसका छोटका वाले का टाइम बताओ कितना टाइम लेगा छोटा वाला, और बड़े वाले का टाइम बताओ इंडिविजुअल अगर भर रहा है तो। देखो बड़ा वाला तो भर लेगा, उसकी तो कैपेसिटी पे हमें डाउट नहीं, छोटे वाले की दिक्कतें हैं वो पता नहीं, अब 10 घंटे में जो दोनों मिलकर हो सकता है 3 दिन लगा दे। अब ये सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन को एक चीज़ याद रखना बेटा, करने में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाई, पहले हम ले लेते हैं किसका, बड़े वाले का, लार्जर। लिखते चलो बेटा, टू फिल दी टैंक इक्वल टू, मैंने बच्चा एक्स आर्स ले लिया, ठीक है। टाइम टेकन बाई, मैं लिखना ही रहा हूं, टाइम टेकन बाई स्मॉलर टेप टू फिल दी टैंक इक्वल टू, बेटा मैंने ले लिया। अच्छा एक बात बता, अगर बड़ा वाला x घंटे लगाता है तो छोटा वाला कितना लगाएगा? फिर से सुनो ना, बड़ा वाला जब x घंटे लगा रहा है तो छोटा वाला कितना लगेगा? 10 घंटे कम लगाएगा ना, तो x माइनस 10 घंटे कम है ना बेटा, तो x माइनस 10 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। अब आगे देखो, बड़ा वाला पूरा टैंक फिल करने में x घंटे लेता है, मैं जानना चाहता हूँ 1 घंटे में कितना फिल करेगा, तो वो करेगा 1/x, 1 घंटे में करेगा 1/, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई, हम ऐसे लिखेंगे बेटा। और एक चीज़ याद रखना, जो 1/, वाला कंसेप्ट है वो सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन में करना होता है हमें, एक तो ये वाले में, और एक करना होगा बेटा वर्क वाले में। जैसे ऐसे सवाल नहीं होते, 2 men 3 women कैन कंप्लीट दी वर्क इन 5 days, और 10 men, और ऐसे लिखा होगा 3 women कैन कंप्लीट दी सेम वर्क इन 2 days। तो बताओ 3 औरतें अकेले कितने दिन में ख़त्म कर देंगी काम को? सर इसका मैं आंसर दे दूं, पहले काम हो रहा है। अच्छा, इनका आंसर है पहले काम हो रखा, देख रहे बेटा, सर सेम काम 2 बार क्यों करना? ये बात भी सही है यार, लड़का कह रहा सेम काम 2 बार क्यों करना, एक बार ये क्वेश्चन करना, दोबारा मत करना बेटा, अब मत करना दोबारा। चलो ये कर लिया, अब लिखेंगे हम पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई लार्जर टेप इन 1 hour। 1 घंटे में कितना होगा बता बेटा हिमांग? 1/x होगा बेटा। ऐसे नेक्स्ट लिखो, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर 1 hour इक्वल टू हो जाएगा 1/x - 10। इतना समझ में आया बेटा? आगे ऋषभ बताएगा, ऋषभ बता क्या होगा। दोनों के दोनों टेप तुमने एक साथ खोल दिए। देख बेटा, ये जो टाइम दे रखा है ना, इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे साइड में, तो ये 9:3/8 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 75/8। ये तो टोटल टाइम दे रखा है ना, मैं क्वेश्चन का क्या कर रहा हूँ, 1-1 घंटे का निकाल रहा हूँ ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 घंटे में बड़े वाले ने कितना भर दिया, 1 घंटे में छोटे ने कितना भर दिया, तो मैं उसका भी तो 1 घंटा निकालूंगा, तो उसको भी मैं उल्टा करूंगा। लॉजिक समझ में आ रहा है?
तो कैसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं इसको रिवीजन भी कर लेना बेटा घर जाके। मैं लिखूंगा 1/x, मतलब ये हो गया 1/x मेरा बड़ा वाला प्लस छोटा वाला, ये दोनों मिला के मान्य कितना टाइम ले रहे हैं, जो भी ये क्या है, मतलब ये तो था, तो पार्ट ऑफ टाइम, इसको उल्टा कर दे बेटा, तो 8/75। इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। तुम बैठे कैसे बेटा, उसमें दिक्कतें हैं ना बहुत, सोफा डलवा दो तुम्हारे लिए, सोफा ऊपर डलवा दें एकदम मस्त। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देख बेटा सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो, अपने आप होगा। इसको करना बड़ा आसान है बेटा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, है ना छोटू, वाह चलेगा बेटा, होता है ना। इसकी अलग ही आफत है। अब क्या है बेटा, इसको सॉल्व कर देंगे। ये बन गया 2x माइनस 10, ये 75 इधर लेके आ जाएंगे, इक्वल टू 8 टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 10, और सॉल्व करेंगे तो 75 इंटू 2 150 होते हैं बेटा, और ये बन गया 750 इक्वल टू 8x² माइनस के 80x। सब कुछ मेरा मन कर रहा राइट में ले जाने का, तो 0 इक्वल टू आ गया 8x² माइनस का 80x माइनस का 150x और प्लस का 750। किसी का कोई बैकअप नहीं बचाना बेटा। अच्छा इस बच्चे का मैं आज वीडियो भेजो, तुम्हें क्लास के बाद रोकना 5 मिनट, ठीक है बेटा। आज मैं तुम्हें सारा बताऊंगा कहाँ से कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कैसे करना है। पूरी इक्वेशन को थोड़ा 2 से डिवाइड कर दो, है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। करो बेटा इसके आगे। करो करो।